तभी आंचल अपने पति विवेक के साथ स्टेज पर बैठे काजल और उसके पति अर्जुन के पास जाते हैं और उन्हें गले लगाकर बधाई देते हैं। तभी विवेक बोलता है, काजल मेरी सबसे अच्छी साली है, आप इसका ना ध्यान रखिएगा। जी हाँ जमाई जी, भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, हमेशा खुश रखे। मेरी काजल को थोड़ी सी चंचल है, पर इसकी भूल चूक माफ कर देना, बचपना है इसके अंदर अभी भी। इतना कहकर विवेक और आंचल दोनों काजल और अर्जुन को शगुन डालते हैं, जिसके बाद फोटोग्राफर उन दोनों की दुल्हा दुल्हन के साथ फोटो क्लिक करता है। विदाई के बाद काजल विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और इस दौरान काजल को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और वो जल्दी से गुड न्यूज अर्जुन को दे देती है। तभी अर्जुन बोलता है, काजल, ऐसे में तुम्हें डिलीवरी के बाद भी और प्रेगनेंसी के 9 महीनों में भी खास देखभाल की जरूरत होगी। अगर मैं 9 महीने की लीव ले लूँगा तो फिर आने वाले बच्चे के लिए पैसे कैसे जोड़ पाऊँगा। मुझे लगता है कि हमें आंचल दीदी की कुछ मदद लेनी चाहिए। ऐसा करना, तुम 9 महीने के लिए आंचल दीदी के पास चली जाना, फिर जब तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी तो मैं थोड़े समय के लिए छुट्टी लेकर तुम्हारे पास वहीं आ जाऊँगा। ठीक है, चलो दोनों मिलकर दीदी को ये गुड न्यूज देते हैं। इतना कहकर काजल और अर्जुन दोनों आंचल को फोन मिलाते हैं और उसे काजल की प्रेगनेंसी की गुड न्यूज देते हैं, जिसे सुनकर आंचल बोलती है, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं मासी बनने वाली हूँ। अरे इससे ज्यादा तो कभी मैं खुश हुई ही नहीं हूँ। अजी सुनते हो, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए, आपकी साली प्रेग्नेंट है, आप मौसा जी बनने वाले हो। क्या मेरी साली प्रेग्नेंट है? अरे यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। बधाइयाँ हो, बधाइयाँ, मुबारक हो। काजल अर्जुन की सारी बातें आंचल और विवेक को बताती है। तभी विवेक बोलता है, अरे अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा है, तुम यहाँ आ जाओ, हम लोग ना तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अर्जुन एक काम करो, तुम ना कल इसको छोड़ जाना यहाँ पर। इतना कहकर विवेक फोन रख देता है। अगले दिन अर्जुन काजल को आंचल और विवेक के घर छोड़ आता है। अपनी गर्भवती साली के घर आने से विवेक की खुशी 2 गुना बढ़ जाती है। विवेक काजल की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। दिन गुजरते जाते हैं। काजल की प्रेगनेंसी को 4 महीने बीत चुके थे। एक रात 2 बजे काजल को आइसक्रीम खाने की बहुत तलब होती है और वो अपने कमरे से उठकर आंचल के कमरे की तरफ जाती है और गेट को खटखटाती है। आधी नींद में आंचल दरवाजा खोलती है और उससे बोलती है, क्या हो गया काजल, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है दीदी, लेकिन मेरा दिल आइसक्रीम खाने के लिए बहुत मचल रहा है। मुझे अभी के भी आइसक्रीम खानी है। प्लीज दीदी, मुझे कहीं से भी आइसक्रीम ला दो। क्या हो गया साली साहिबा, आप ठीक तो है ना? अस्पताल जाना है आपको? नहीं जीजू, मुझे आइसक्रीम खानी है और वो भी अभी खानी है। अभी तो रात के 2 बजे हैं, इस वक्त मिलना मुश्किल है। प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है जीजू, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है। प्लीज जल्दी मुझे आइसक्रीम खिला दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं कार्ड निकालता हूँ। आंचल, तुम काजल को लेकर ना बाहर आ जाओ। और काजल, तुम्हें आइसक्रीम खाने का मन है ना, मैं खिलाऊंगा। इतना कहकर विवेक नाइट सूट में ही बाहर आकर गाड़ी ऑन करता है और काजल आंचल को लेकर नीचे आ जाती है। जिसके बाद तीनों गाड़ी में बैठकर आइसक्रीम की तलाश में निकल जाते हैं। 2 घंटे की ड्राइव के बाद आखिरकार काजल की पसंद की आइसक्रीम मिल जाती है। जिसके बाद सभी लोग घर पर वापस आ जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह आंचल नाश्ते में ऑमलेट और टोस्ट बनाती है। तभी काजल अपने कमरे से नाश्ते के टेबल पर आती है और अंडे की स्मेल उससे पूरी तरीके से चढ़ने लगती है और वो बोलती है, दीदी ये आपने क्या बनाया है? मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही है। जल्दी से ऑमलेट को टेबल से हटा दो, इससे पहले कि मैं यहीं पर उल्टी कर दूं। जल्दी से हटाओ उसे। काजल तू कैसी बातें कर रही है? तुझे तो आमलेट और टोस्ट खाना कितना ज्यादा पसंद है, फिर भी ऐसे नाक क्यों चढ़ा रही है? मुझे नहीं पता दीदी, लेकिन मुझे ये स्मेल अच्छी नहीं लग रही है। मेरा मन बहुत खराब हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं हटा देती हूँ, रुक तो सही जरा 1 मिनट। दीदी मुझसे नहीं रोका जा रहा। इतना कहकर काजल जैसे ही मुंह पर हाथ रखकर उठकर वॉशरूम की तरफ भागती है, तभी वो विवेक से टकरा जाती है और उसके ऊपर उल्टी कर देती है और उससे बोलती है, सॉरी जीजू, आई एम रियली सॉरी। आप रेडी हो रखे थे और मैंने आपके ऊपर ही उल्टी कर दी। आई एम रियली सॉरी जीजू। अरे इट्स ओके, हो जाता है। तुम एक काम करो, तुम जाके वॉशरूम जाओ और अपना मुंह धो, मैं भी जाकर चेंज कर लेता हूँ। विवेक की बात सुनकर काजल वहाँ से चली जाती है और विवेक भी दोबारा से नहाकर कपड़े बदल कर आ जाता है। बेचारी आंचल दोबारा से नाश्ते में कुछ और बनाती है, जिसके बाद सभी लोग बैठकर आराम से नाश्ता करते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। हर दिन प्रेगनेंसी की वजह से काजल आंचल और विवेक के सामने कोई न कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करती रहती। ऐसी एक दिन विवेक और आंचल की एनिवर्सरी का दिन आता है। काजल खुशी खुशी उन दोनों को विश करती है और उनसे बोलती है,
तो फिर कहाँ लेकर जा रहे हैं जीजा जी? क्या बात कर रही हो साली साहिबा, आप माँ बनने वाली हो, आपको अकेला छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? मुझे क्या हो जाएगा? मुझे क्या कोई चोर उठा कर ले जाएगा? कैसी बातें कर रही हो काजल तुम? अब तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है, प्रेगनेंसी का 3रा पड़ाव है। तुम्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। रिलैक्स दीदी, इतने भी बच्ची नहीं हूँ। अरे आज आप लोगों के लिए इतना बड़ा दिन है। वैसे भी आप सारा दिन मेरे मूड स्विंग्स, मेरी तबीयत, मेरा खाना, मेरी हर एक चीज का इतना ख्याल रखते हैं, तो फिर आज थोड़ा सा वक्त अपने आप के लिए भी निकाल लीजिए ना। नहीं काजल, हम तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अगर डॉक्टर ने तुम्हें बाहर का कुछ खाने के लिए मना ना किया होता ना, तो हम तीनों चलते। लेकिन एक काम करते हैं ना, हम घर पे ही मंगा लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अरे जब से मैं आई हूँ तब से दीदी कहीं नहीं गई है। आप चाहे कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन दीदी को ले जाइए ना। मैं प्रॉमिस करती हूँ अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलूंगी, पक्का। काजल विवेक और आंचल को बाहर जाने के लिए मना लेती है। विवेक और आंचल काजल को घर पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तभी काजल के रूम में उसका फोन रिंग करता है। हॉल में बैठी काजल अपना फोन लेने के लिए रूम में आती है। जैसे ही वो फोन लेकर नीचे आ रही होती है, तभी उसके फोन पर आंचल का फोन आता है। काजल फोन उठाकर जैसी हेलो बोलकर सीढ़ियों पर पहला कदम रखती है, उसका पैर फिसल जाता है और आंचल को काजल के चिल्लाने के अलावा कुछ जोरदार आवाज आती है। दोनों पति पत्नी उल्टे पैर घर पर लौटते हैं और घर आकर देखते हैं कि काजल सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ी है। आंचल और विवेक जल्दी से काजल को अस्पताल ले जाते हैं और फोन करके अर्जुन को बुला लेते हैं। तभी अर्जुन गुस्से में बोलता है, दीदी मैंने आप पर इतना भरोसा करके अपनी काजल को आपके पास छोड़ा और आप लोग इतने लापरवाह हो गए कि उसका ध्यान नहीं रख पाए। आखिरकार काजल के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? मेरे पास माँ नहीं थी, इसलिए मैंने आपको काजल की माँ समझा और आज मेरी काजल और मेरा बच्चा इस हाल में पहुंच गए सिर्फ आप लोगों की लापरवाही की वजह से। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं कभी भी काजल को आपके पास नहीं भेजता। अर्जुन शांत हो जाओ, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? अरे काजल के साथ ये सब हुआ, ये एक दुर्घटना है। इसमें मेरी और आंचल की कोई गलती नहीं है। हम तो घर पे थे भी नहीं, वो तो हमने फोन किया था और चीखने की आवाज आई तो हम भागते हुए घर वापस आ गए। इसका मतलब कि आप काजल को घर पे अकेला छोड़ के चली गई थी। आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए था। आपके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि आपकी साली गर्भवती है, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मेरी काजल और मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर अर्जुन एक साइड में खड़ा होकर फूट फूट कर रोने लगता है। डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं, जी मुबारक हो, आपकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि पहले तो हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर आंचल और विवेक जैसे ही अंदर जाने लगते हैं, तभी अर्जुन उन्हें रोक देता है और अकेला ही अंदर जाता है। अपने दीदी और जीजा को अंदर ना पाकर काजल अर्जुन से बोलती है, दीदी और जीजा जी कहाँ है? नहीं आएंगे वो। उनकी लापरवाही की वजह से ही आज तुम्हारे और हमारे बच्चे की ये हालत है। तुम पागल हो गए हो क्या? अर्जुन क्या बकवास किए जा रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कहकर काजल अर्जुन को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर अर्जुन को बहुत पछतावा होता है और वो आंचल और विवेक को अंदर बुला लेता है और उनसे बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं बहुत ज्यादा ही डर गया था कि कहीं काजल और मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। अर्जुन, जितना लगाव तुम्हें काजल से है ना और अपने बच्चे से है, उससे ज्यादा हमें भी है, क्योंकि हमने काजल को आज तक अपने बच्चों की तरह रखा है और उसे एक खरोच तक नहीं आने दी हमने। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, हमारे घर में नन्हा मेहमान आया है, क्या मैं इसको ले सकता हूँ? इस बच्चे पर पहला हक दीदी और जीजा जी का है। ये लीजिए आपका नन्ना मुन्ना। काजल की बात सुनकर आंचल और विवेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके बाद सभी मिलकर नन्हे मेहमान के आने की खुशी मनाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।